अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का एपिसोड एक ऐसी कश्मकश से भरा हुआ था जिसमें हर किरदार अपनी जंग लड़ रहा था। कोई अपने घर को बचाने की, कोई अपने बच्चों को और कोई अपनी अना को। इब्तिदा ही एक तल्ख हकीकत से होती है। औरत को खबरदार कर रही है कि इस घर में सबसे ज्यादा खतरे में वो खुद है, कि इस पर मनहूस का टेपा लगा हुआ है, कि वो मार खा कर ताने सुनकर बेइज्जत होकर भी चुपचाप सब बर्दाश्त करती रही है। वो कहती है कि कमजोर औरत के पास कुर्बानी देने के सिवा और बचता ही क्या है। ये वो लम्हा है जहां हमें एहसास होता है कि हमारे मुआशरे में अक्सर मजबूत वही होता है जो सब कुछ सह लेता है। इजरा इसे समझाने की कोशिश करती है कि अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए घर बचाने की कोशिश करो, कि 15 साल में अगर तुम जगह ना बना सकी तो अब आखिरी मौका है। वो कहती है कि इसको फोन करो, मुआफी मांग लो, क्योंकि वही तुम्हारा सहारा है। लेकिन जवाब में एक टूटा हुआ गुरूर बोल उठता है। वो कहती है कि वो यहाँ तलाक के पेपर बनवा रहा है और मैं इससे मुआफी मांगू। ये मेरी बेइज्जती है। यहाँ हमें समझ आता है कि बाज रिश्ते गुरूर की भीम चढ़ जाते हैं और फिर घर नहीं बचते, सिर्फ अना बाकी रह जाती है। इजरा फिर भी हार नहीं मानती। वो इस्फ को फोन करती है, नरमी से बात करती है कि घर आकर बैठकर बात करें, कि उम्मी बहुत परेशान है, कि बच्चों का सोचे। मगर इस्फ का दिल अब सख्त हो चुका है। वो फोन नहीं उठाता, बात नहीं सुनना चाहता। उधर एक और महाज खिलता है। सारा ने चुपके से समन को फोन कर लिया है। ये बात जब सामने आती है तो घर में एक नया तूफान आ जाता है। सवाल होता है कि नंबर कहां से लिया, चोरी से, छपकर। यहाँ एक बहुत गहरी बात कही जाती है कि क्या एक घरेलू औरत को ऐसी हरकतें जिद देती हैं, सारा सफाई देती है कि इसने सिर्फ बात की, सिर्फ जान पहचान बढ़ाई, लेकिन इल्जाम ये लगता है कि वो दिल में कांटे बो रही है। और फिर असल धमाका, ये इल्जाम कि समन को बुलाने का मकसद एक घर उजाड़ना है। ये वो लम्हा है जहां शक मोहब्बत से बड़ा हो जाता है। कहा जाता है कि तुम्हारा घर सिर्फ मेरी वजह से बचा है, और जवाब में कि तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी मेरा घर बर्बाद करने में। ये लड़ाई सिर्फ दो औरतों की नहीं, ये इस घर की बुनियादों की लड़ाई है। उधर सलमान का गुस्सा भी हद से बढ़ जाता है। वो कहता है कि अब वो इस औरत को किसी सूरत इस घर में बर्दाश्त नहीं करेगा। इजरा फिर बीच में आकर बात संभालने की कोशिश करती है कि बच्चों का मामला आ गया है, कि इस खुद नहीं चाहेगा बच्चों से दूर रहना। और वाकई बिलाखिर वो फोन कॉल आ जाती है जिसका सबको इंतजार था। इस सख्त लहजे में कहता है कि बच्चों को तंग करना बंद करो, कि फोन करना छोड़ दो। मारू पड़ती है कि वो इसकी औलाद है, कि वो उनकी माँ है। वो मान लेती है कि इसने गलती की, कि बच्चों को छोड़कर चली आई, मगर इसका दिल पिघलने को तैयार नहीं। वो कहता है कि इस बार वो मुआफ नहीं करेगा। बात बच्चों पर आ जाती है। वो कहता है कि वो सिर्फ बच्चों के लिए परेशान है, और माँ कहती है कि अगर मैं रिलैक्स लग रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं किस कदर मजबूर हूँ। ये वो लम्हा है
जहां हमें दिखाई देता है कि बाज औकात खामोशी सबसे बड़ी चीख होती है। बिलाखिर इस्फ मान जाता है कि बच्चों से बात करवा देगा। ये एक छोटी सी जीत है, मगर उम्मीद की एक किरण भी। उधर एक और खुशगवार मंजर, शादी की दावत, तैयारी, साथ जाने की बात, समन के आने की तैयारी। यहाँ सब कुछ बज़ाहिर नॉर्मल है, मगर हम जानते हैं कि इस घर में जल्द एक बड़ा तूफान आने वाला है। और फिर सबसे भारी मंजर, इस्फ और शोमाला की माँ का सामना। वो कहती है कि इसे इस्फ पर बहुत एतमाद था, कि वो समझदार है, कि वो मजीद बर्दाश्त कर लेता तो मसला हल हो जाता। मगर इस्फ कहता है कि अब ये रिश्ता बर्दाश्त की हद से आगे निकल चुका है। वो साफ कहता है कि ना वो ना उसके घर वाले अब ये रिश्ता चिल्लाना चाहते हैं। माँ बच्चों का वास्ता देती है कि उन पर क्या असर पड़ेगा, और इस्फ का जवाब दिल तोड़ देने वाला है कि पहले कौन सा अच्छा असर पड़ रहा था कि लड़ाइयाँ बच्चों के सामने ही होती थी। वो कहता है कि शोमाला अपनी मर्जी से घर छोड़ कर आई, कि इसने कभी इसे निकाला नहीं। माँ कहती है कि बच्चे माँ के बगैर नहीं रह सकते, और इस्फ कहता है कि अगर नहीं रह सकती थी तो वो घर छोड़कर क्यों आई। यहाँ हमें साफ नजर आता है कि दोनों तरफ जख्म है, दोनों तरफ तकलीफ है, मगर अना सबसे बड़ी दीवार बन चुकी है। माँ रो कर कहती है कि शोमाला बच्चों के लिए तड़प रही है, कि इसकी गलतियों के लिए मुआफी मांगती है, मगर इस फैसला कर चुका है। वो कहता है कि वो वकील से बात कर चुका है कि तलाक के बाद दूसरी शादी उसका हक है। ये वो जुमला है जो एक माँ के दिल को तोड़ देता है, और आखिर में वो खौफनाक सोच कि एक तलाक याफ्ता बेटी को वो घर में कैसे रखेगी, कि लोगों को पता चला तो क्या होगा। ये एपिसोड हमें ये सिखा कर जाता है कि हमारे मुआशरे में तलाक सिर्फ दो लोगों का नहीं टूटती, पूरे खानदान को तोड़ देती है। यह किस्त सवाल छोड़ जाती है, क्या इस वाकई बच्चों को माँ से जुदा कर पाएगा? क्या शोमाला अपनी अना तोड़कर घर वापस जाएगी? आइए रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अगर ये एपिसोड आपके दिल को भी भारी कर गया हो तो कमेंट में जरूर लिखें कि आप किसके साथ हैं, माँ के, बाप के। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मनहूस के अगले एपिसोड की कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए दर्द, एक नए मोड़ और एक नई हकीकत के साथ। अल्लाह हाफिज दोस्तों।